बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जंक्शन के प्लेटफॉर्म से आज हम आज एक्ट लगे हैं डिस्कस करने, वो है पासपोर्ट एक्ट 1974। पासपोर्ट जो है, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री दे दूं कि 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी के अंदर पासपोर्ट का सिस्टम नहीं था दुनिया में, तो बॉर्डर भी नहीं थे। इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब मुल्क बनने स्टार्ट हुए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, और उसके बाद जो मुल्क थे उन्होंने अपने एरिया को बाउंड्री वहाँ पे लगाई, अपने एरिया को डिफ़ाइन किया उन्होंने। तो अब एक आज़ाद जो सॉवरन मुल्क है उसमें बग़ैर इजाज़त किसी दूसरे मुल्क का शहरी जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। इजाज़त जो होती है आजकल उसको वीज़ा कहा जाता है। विदाउट वैलिड वीज़ा कोई भी शहरी किसी दूसरी मुल्क के अंदर जाके नहीं जा सकता। जैसे पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके कोई भी शहरी पाकिस्तान में बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर वीज़ा के नहीं आ सकता। इस तरह कोई भी पाकिस्तानी जो है वो पासपोर्ट के बगैर, वैलिड पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान से सफ़र नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान से सफ़र करेगा, वो बाहर जाएगा किसी मुल्क में, तो गैर कानूनी तौर पे जाएगा, जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो पासपोर्ट एक्ट जो था 1974, ये पाकिस्तान में 1974 में ये पासपोर्ट एक्ट आया, और ये एक स्मॉल एक्ट है, ये छोटा सा एक एक्ट है। लेकिन इसकी जो है, इसमें पासपोर्ट ज़ाहिर है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस पासपोर्ट के, और पासपोर्ट एक बहुत वैलिड और बहुत इफेक्टिव लीगल डॉक्यूमेंट है। और पासपोर्ट अगर किसी बंदे के पास नहीं है, जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर वो कोई भी एरिया जो प्रोहिबिटेड एरिया उसके लिए जो बगैर इजाज़त के क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो इलीगल होगा वो। तो पासपोर्ट उस क्रॉसिंग को, उस ट्रांजिट को और जाने को लीगल बनाता है। जैसे पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान का, दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर पासपोर्ट का नाम जो है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में तो डिफरेंट होगा, लेकिन एज ए होल वो पासपोर्ट ही कहलाते हैं। जिस तरह जो अरबी मुल्क है वहाँ पे जवाज़ सफ़र इसको कहा जाता है, पासपोर्ट। तो अब हम पासपोर्ट एक्ट जो है इसको डिस्कस करते हैं। इसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। असल में जो पासपोर्ट है, अगर इसको मैं ज़्यादा डेप्थ के अंदर डिफ़ाइन करूँ, तो पासपोर्ट एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट है। उस लीगल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एक वैलिड वीज़ा बंदा जो है वो किसी मुल्क दूसरे का ले सकता है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, पाकिस्तान के जिन मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, उन मुल्कों में कारआमद है। ये हर मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है उसमें पासपोर्ट कारआमद होता है। जिस तरह पाकिस्तान के कोई रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ नहीं है, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट मासवा इसराइल तमाम मुल्कों के लिए कारआमद है। तो जिन मुल्कों के आपस में बायलैटरल रिलेशन नहीं हैं, और जिन मुल्कों के आपस में सफारत खाने या एम्बेसी या हाई कमीशन नहीं है, तो वो पासपोर्ट वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैं एक बात और भी आपको बता दूँ कि अक्सर हम सुनते हैं प्रेस में भी और वैसे भी कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फ़र्क है। तो वो ऐसे तमाम मुल्क जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ताज बरतानिया के अंडर थी, उन सब में जो एम्बेसडर है उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान का हाई कमिश्नर यूके के अंदर, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर इंडिया के अंदर, इंडिया का हाई कमिश्नर पाकिस्तान में, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर श्रीलंका में। और वो ऐसे तमाम ममालिक जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ नहीं थी उनके अंदर एम्बेसडर, जैसे पाकिस्तान एम्बेसडर टू चाइना, पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएस, पाकिस्तान एम्बेसडर टू रशिया। तो ये इसमें फ़र्क है जो मैंने आपको समझाया है इसके अंदर। अब पासपोर्ट एक्ट के ऊपर आते हैं। तो ये पासपोर्ट एक्ट है, इसको उर्दू में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम अपने जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, पाकिस्तानी शहरी, उनकी अवेयरनेस के लिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, तो उर्दू के अंदर ही हम इसको पढ़ाएंगे, उर्दू के अंदर ही हम आपको बताएंगे। एक्ट पासपोर्ट हाई 1974, द पासपोर्ट एक्ट 1974। इसकी जो दफ़ा 1 है वो इसका मुख्तसर नाम, हद नफाज और आगाज़ है। जायज़ है कि एक्ट आज़ाद पासपोर्ट एक्ट हाई 1974 कहलाए। ये कुल पाकिस्तान में वसअत पजीर होगा, और इसका अतलाक़ पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर होगा, ख्वाह वो कहीं भी हो। ये फिल फौर नाफिजुल अमल होगा। दफ़ा 2 जो है इसकी वो डेफिनेशन है, तारीफ़ात है इसमें। एक्ट हाजा में जब तक कोई अमर मजमून जैसे भारत में इसके नुकीज़ ना हो, पासपोर्ट से मुराद वो पासपोर्ट बशमूल किसी सफारती या किसी सरकारी पासपोर्ट के मुराद है जो बिलफेल कानूनन जायज़ और कारआमद हो, और इस असलाह में कोई ऐसा इजाज़तनामा या दस्तावेज़ सफ़र भी शामिल है
जिसके हामिल को पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में सफ़र करने का इख्तियार देती हो और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से या इसके इख्तियार के तहत जारी की गई हो। इसकी जो दफ़ा बी है वो ये कहती है मुकर्रर से एक्ट हाजा के तहत मुरतब शुदा क़वाइद की रो से मुकर्रर करदा मुराद है। इसका दफ़ा 3 सेक्शन 3 पासपोर्ट वगैरह के बगैर पाकिस्तान से रवानगी की ममानियत। पाकिस्तान का कोई शहरी, इसकी सब सेक्शन ये कहता है जब तक कि इसके पास एक पासपोर्ट ना हो पाकिस्तान से किसी ज़रिए से रवाना नहीं होगा, ना ही बजुज़ ऐसी बंदरगाह या मकाम पर से और ऐसे रास्ते से और इन शराइत के मुताबिक जो मुकर्रर कर दी जाएँ किसी और तरह रवाना होगा। या इसका सब सेक्शन बी कहता है किसी गैर मुल्क में नहीं जाएगा जब तक उसका पासपोर्ट ऐसे मुल्क के लिए कारआमद ना हो। दफ़ा 4 इसकी दफ़ा 3 वगैरह की खिलाफ वर्जी की सज़ा है उसमें। तो दफ़ा 4 की सब सेक्शन 1 जो है पहला 12 साल या इससे ज़्यादा उम्र का पाकिस्तान का कोई शहरी ऐसी सज़ाए कैद का जिसकी म्याद 1 साल तक हो सकती है या सज़ाए जुर्माना का या हर 2 सज़ाओं का मुस्तजब होगा अगर वो सब सेक्शन 1A दफ़ा 3 के अहकाम में से किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करे या खिलाफ वर्जी करने का इक़दाम करे या खिलाफ वर्जी की आनत करे। दफ़ा 4 सब सेक्शन 1B पासपोर्ट के बगैर या ऐसी बंदरगाह या मकाम या रास्ते के सिवा जो मुकर्रर कर दिया जाए किसी और तरह पाकिस्तान में दाखिल हो या दाखिल होने का इक़दाम करे। 2 दफ़ा 3 या ताती दफ़ा 1 की ज़िमन बी की खिलाफ वर्जी में पाकिस्तान से रवाना होने वाला या उसमें दाखिल होने वाला या रवाना होने या दाखिल होने का इक़दाम करने वाला कोई शख्स जिसकी मुफाजत या एहतमाम में वो शख्स जो 12 साल की उम्र को ना पहुँचा हो पाकिस्तान से रवाना हो या इसी में दाखिल हो या रवाना होने या दाखिल होने का इक़दाम करे, वो अलावा ऐसी सज़ा के जिसका वो इस तरह मुस्तजब है, इस सज़ा का मुस्तजब होगा जो तहती दफ़ा मज़कूर में मुकर्रर की गई है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी नंबर 5 बाबत 1898 में दर्ज शुदा किसी अमर के बावजूद तहती दफ़ा 1 या तहती दफ़ा 2 के तहत जुर्म नाकाबिल ज़मानत होगा। दफ़ा 5 बाद अफ़ाल दफ़ा 3 की खिलाफ वर्जी मुतसब्बर होगी। दफ़ा 5 सब सेक्शन 1 जो कोई शख्स किसी शख्स की जिसने दफ़ा 3 की खिलाफ वर्जी की हो और इस नीयत से मदद करे कि इस तरह वो ऐसी खिलाफ वर्जी की बर्दाश्त में इसी गिरफ़्तारी तजवीज़ या सज़ा को रोके, इसमें रुकावट डाले या और तरह इसमें मुदाखलत करे, इसके मतलब ये मुतसब्बर होगा कि इसने दफ़ा 3 के दफ़ा मज़कूरा के अहकाम की खिलाफ वर्जी के जुर्म की आनत की है। दफ़ा 5 सब सेक्शन 2 किसी ज़रिया नकलो हमल के मालिक मास्टर या मोहतमम शख्स के मुतल्लक जो ऐसे ज़रिया नकलो हमल के ज़रिए दफ़ा 3 के अहकाम की खिलाफ वर्जी में किसी शख्स के पाकिस्तान से रवाना होने का बायस हो या इसको जानबूझकर रवाना होने दे, ये मुतसव्वर होगा कि उसने दफ़ा मज़कूर की खिलाफ वर्जी की है। अगर मालिक मास्टर या मोहतमम शख्स मज़कूरा की सज़ा देने वाली अदालत इस तरह हदायत करे तो मज़कूरा ज़रिया नकलो हमल वफाकी हुकूमत ज़ब्त कर लिया जाएगा। दफ़ा 6 पासपोर्ट के मुतल्लक बाद जुराइम की सज़ाएँ। दफ़ा 6 सब सेक्शन 1 एक शख्स ऐसी सज़ाए कैद के काबिल होगा जिसकी मियाद 3 साल तक हो सकती है या सज़ाए जुर्माना के काबिल होगा या हर 2 सज़ाओं के काबिल होगा अगर वो सब सेक्शन ए कोई ऐसा बयान दे या ऐसा बयान इस्तेमाल में लाए जिसे वो किसी ऐसी दस्तावेज़ात में झूठा जानता हो या झूठा यकीन करने की वजह रखता हो जो पासपोर्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल की गई हो, या सब सेक्शन बी अमदन कोई ऐसा वाक़या छुपाए जिसे हालात के तहत उसे चाहिए कि अपने लिए किसी दूसरे शख्स के लिए पासपोर्ट हासिल करने की गर्ज के लिए ज़ाहिर करे। सी पासपोर्ट या दस्तावेज़ जिसे वो पासपोर्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करे जाली बनाए और इसमें रद्दोबदल करे या इसकी तहरीफ करे। डी कोई ऐसा पासपोर्ट इस्तेमाल में लाए जो जाली बनाया गया हो या जिसमें रद्दोबदल किया गया हो या जिसकी तहरीफ की गई हो या
दफ़ा ई, पासपोर्ट हासिल करने के लिए कोई दस्तावेज़ इस्तेमाल करे जो जाली बनाई गई हो या इसमें रद्दबदल किया गया हो या जिसकी तहरीफ की गई हो, या दफ़ा एफ़, किसी ऐसे पासपोर्ट का बेजा काबज़ हो जो उसे कानूनी जारी ना किया गया हो या किसी दूसरे शख्स को अपना पासपोर्ट इस्तेमाल करने दे। दफ़ा जी, पासपोर्टों या किसी दस्तावेज़ों की जिनकी पासपोर्ट हासिल करने के लिए ज़रूरत होती है तजारत करे। एच, जो पासपोर्ट से जारी किया गया है उसे आमदन वापस करने से कासर रहे या वापस करने में गफलत करे या उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए या जब पासपोर्ट को मनसूख या जब्त कर लिया जाए। या आई, अपने लिए ख्वाह अपने नाम पर या मुख्तलिफ नामों पर इस अमर वाक़या को छुपाते हुए कि इसके कब्ज़े में पहले ही एक पासपोर्ट है और एक या एक से ज़्यादा पासपोर्ट हासिल करे, मगर शर्त यह है कि ज़िमन एच के तहत जुर्म के कसूरवार शख्स को ऐसी सज़ाए कैद सख्त की सज़ा दी जाएगी जो 6 माह से कम नहीं होगी और सज़ाए जुर्माना भी दी जाएगी जो 1000 रुपये से कम ना होगा। इसकी सब सेक्शन 2 कहती है, मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी नंबर 5 बाबत 1898 में दर्जशुदा किसी अमर के बावजूद तहती दफ़ा 1 की ज़िमन बे के तहत सज़ा के तहत काबिल सज़ा जुर्म काबिल ज़मानत होगा, बेलेबल होगा। दफ़ा 7, गिरफ़्तार और ज़ब्त वगैरह करने का इख्तियार। दफ़ा 7 सब सेक्शन 1, कोई पुलिस अफसर जो रुतबा में सब इंस्पेक्टर से कम ना हो और महकमा कस्टम का कोई अफसर जिसे इस बारे में वफाकी हुकूमत के आम या ख़ास हुक्म के ज़रिए इख्तियार दिया गया हो, किसी ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है जिसने एक्ट हाजा के तहत किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की हो। सब सेक्शन 2, कोई पुलिस अफसर या दूसरा शख्स जिसे इस बारे में वफाकी हुकूमत ने इख्तियार दिया हो, मजाज है किसी मुकाम में है कोई ऐसा ज़रिया नकलो हमल पकड़े जिस इस बारे में वफाकी हुकूमत ने इख्तियार दिया हो, मजाज है कि इस मुकाम में कोई ऐसा ज़रिया नकलो हमल पकड़े जिसके ज़रिए कोई शख्स पाकिस्तान से दफ़ा 3 के अहकाम की खिलाफ वर्जी में रवाना हुआ हो। दफ़ा 3, तहती दफ़ा 2 के तहत पकड़े हुए ज़रिया नकलो हमल का तस्फिया उस अदालत के फ़ैसले के मुताबिक किया जाएगा जिसके रूबरू इसके मालक मास्टर जब मुहतमम शख्स के खिलाफ दफ़ा 3 की खिलाफ वर्जी की बदाश में इस्तगासा दायर किया गया हो। 4, हर उस अफसर को जो हाजा दफ़ा के तहत गिरफ़्तारी अमल में लाए लाजम है कि गिरफ़्तारी से 24 घंटे के अंदर, जिसमें वो वक्त शामिल नहीं जो मुकाम गिरफ़्तारी से लेकर नज़दीक तरीन मजिस्ट्रेट की अदालत तक सफ़र करने के लिए ज़रूरी है, गिरफ़्तार शुदा शख्स को इस मजिस्ट्रेट के पास जिसको मुकदमे की समाअत का इख्तियार हासिल है या अफसर इंचार्ज थाना के पास ले जाए या भेज दे, तब मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी नंबर 5 बाबत 1898 के अहकाम जो इस शख्स की निस्बत इतलाक़ पज़ीर हुए हैं जो बिला वारंट गिरफ़्तार किया जाकर मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस स्टेशन के अफसर इंचार्ज के रूबरू ले जाया गया भेजा गया हो, इस पर आयद होंगे। दफ़ा 8, पासपोर्ट मनसूख करने, कब्ज़ा में लेने या ज़ब्त करने का इख्तियार। दफ़ा 8 सब सेक्शन 1, कोई पासपोर्ट जो वफाकी हुकूमत ने जारी किया हो, इसकी तरफ से जारी किया गया हो, वफाकी हुकूमत की मलकियत में होगा और हुकूमत पाकिस्तान की सेक्रेटरी या इस बारे में वफाकी हुकूमत के किसी इख्तियार याफ्ता को लिखे हुक्म के तहत वापस किया जा सकता है और वह इस किस्म की रौ से मनसूख किए जाने, कब्ज़ा में लिए जाने या ज़ब्त किए जाने का भी मुस्तजब होगा। दफ़ा 8 सब सेक्शन 2, तहती दफ़ा 3 के ताबे इस पासपोर्ट की निस्बत जो किसी शख्स को जारी किया गया हो, तहती दफ़ा 1 के तहत कोई हुक्म जारी करने से पहले वफाकी हुकूमत को लाजम होगा कि ऐसे शख्स को एक तहरीरी नोटिस दें जिसमें उसे कहा जाए कि वो इस अमर की वजह बयान करे कि क्यों ना उसे ऐसा हुक्म सादर किया जाए। 3, अगर वफाकी हुकूमत के पास ये यकीन करने की वजह मौजूद हो कि वो शख्स जिसके पासपोर्ट की निस्बत तहती दफ़ा 1 के तहत हुक्म जारी करना तजवीज़ किया गया है, तकरीबी सरगर्मियों या ऐसी सरगर्मी में मसरूफ़ है या मसरूफ़ रहा है जो पाकिस्तान के मुफाद के लिए किसी गैर मुल्की ताकत के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात के मुनाफी हैं, तो इसे तहती दफ़ा 2 में मुस्तकिल नोटिस देना या उसे समाअत किए जाने का मौका बहम पहुँचाना ज़रूरी होगा। दफ़ा 4, कोई शख्स जिसके पासपोर्ट की निस्बत तहती दफ़ा 1 के तहत तहती दफ़ा 3 में महोला हालात में कोई हालात
कोई हुक्म जारी किया गया हो, मजाज है कि हुक्म मज़कूरा की तारीख से 30 रोज़ के अंदर उस हुक्म की नज़रसानी के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे और नज़रसानी पर वफाकी हुकूमत का हुक्म कती होगा। 5, कोई मुसारफ जो वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के किसी ऐसे शहरी को जो किसी गैर मुल्क में होते हुए रुपया ना होने के बायस मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाए या मुफलस और मोहताज होने के सिलसिले में या किसी दीगर वजह की बिना पर वतन आबदगी पर बर्दाश्त किए हों बतौर मामला ज़मीन वसूल होंगे। दफ़ा 9, बारे सबूत, बर्डन ऑफ प्रूफ। इस अमर को साबित करना, इस अमर को साबित करने का बार के किसी ऐसी दस्तावेज़ में बयान किया गया हो जो पासपोर्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, दुरुस्त है, बयान करने वाले शख्स पर होगा और इस अमर का बारे सबूत ज़रिया नकलो हमल के मालक, मास्टर या मुहतमम शख्स ने जिसके ज़रिए कोई शख्स दफ़ा 3 के अहकाम की खिलाफ वर्जी में पाकिस्तान से रवाना हुआ, ऐसे शख्स को जानबूझकर रवाना होने दिया, ऐसे मास्टर, मालक या मुहतमम शख्स पर होगा। दफ़ा 10, बरात, इक्विटल। किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी ऐसे अमर के सिलसिले में जो एक्ट हाजा या इसके तहत मुरतब शुदा कवायद की पैरवी में नेक नीति के साथ किया गया हो, जिसका करना मकसूद हो, कोई नालिश, इस्तिगासा या दीगर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। दफ़ा 11, इख्तियारात की सुपुर्दगी। वफाकी हुकूमत मजाज है कि सरकारी गज़ट में इश्तिहार शाया करके हदायत कर दे कि एक्ट हाजा के तहत इसका कोई इख्तियार या फ़र्ज़ ऐसे हालात में इन शराइत के ताबे अगर कोई हों जिसकी इश्तिहार में तसरीह कर दी जाए। ए, कोई ऐसा अफसर या हाकम जो वफाकी हुकूमत के मातहत हो, या बी, कोई ऐसा सूबाई अफसर या हाकम जो ऐसी हुकूमत के मातहत हो इस्तेमाल करने या अंजाम देने का मजाज होगा। दफ़ा 12, मुस्तशना करने का इख्तियार। वफाकी हुकूमत मजाज है कि सरकारी गज़ट में इश्तिहार शाया करके किसी शख्स या तबका अशख़ास को एक्ट हाजा या इसके मुरतब शुदा कवायद के अहकाम से मुस्तशना कर दे। दफ़ा 13, कवायद मुरतब करने का इख्तियार। दफ़ा 13, सब सेक्शन 1, वफाकी हुकूमत मजाज है कि सरकारी गज़ट में इश्तिहार शाया करके एक्ट हाजा की गराज को पूरा करने के लिए कवायद मुरतब करे। 2, ख़ास तौर पर और इख्तियार माक़बल की अमूमी हैसियत को नुकसान पहुँचाए बगैर ऐसे कवायद में हस्ब ज़ैल सारे अमूर या उनमें से किसी एक अमर के मुतल्लिक़ अहकाम वज़ा हो सकते हैं, यानी ए, वो शराइत जिनके ताबिक़ वफाकी हुकूमत का जारी किया गया हुआ पासपोर्ट होगा। इन शराइत में पाकिस्तान की इन बंदरगाहों और मकामात की बाबत शराइत शामिल होंगी सिर्फ जिस पर या जिनसे ही पासपोर्ट रखने वाला कोई शख्स पाकिस्तान से रवाना या इसमें दाखिल होगा। और बी, वो अशख़ास मासवा इजराए पासपोर्ट के दरख्वास्त दहिंदगान के जो पासपोर्ट जारी करने के लिए दरख्वास्त दे सकें वो तरीक जिसमें ऐसी दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। 3, तहती दफ़ा 1 के तहत मुरतब शुदा कवायद में ये हुक्म वज़ा किया जा सकता है कि इनकी खिलाफ वर्जी की पैदाइश में ऐसी सज़ाए कैद दी जाएगी जिसकी मियाद 6 माह तक हो सकती है, सज़ाए जुर्माना दी जाएगी या हर 2 सज़ाएँ दी जाएंगी। दफ़ा 14, एक्ट हाजा दीगर कवानीन के नुकीज़ नहीं। एक्ट हाजा के अहकाम तर्क वतन के आर्डीनेंस नंबर 18 बाबत 1979, एक्ट इंज़बात ज़र मुबादला गैर मुबालक नंबर 7 बाबत 1947, पाकिस्तान में दाखिले के एक्ट नंबर 55 बाबत 1952 और गैर मुल्की ज़र मुबादला और पाकिस्तान में दाखिले से मुतल्लिक़ किसी दीगर कानून के अहकाम से ज़ायद होंगे, उनके नकीज़ नहीं होंगे। दफ़ा 15, तनसीख। एक्ट पासपोर्ट हाई नंबर 34 बाबत 1920, एक्ट पासपोर्ट जराइम नंबर 56 बाबत 1952 और पंजाब फ्रंटियर क्रॉसिंग रेगुलेशन नंबर 7 बाबत 1873 बज़रिया तहरीर हादा मनसूख किए जाते हैं। यह जो पासपोर्ट एक्ट है ये मैंने आपको डिस्कस किया। ये हमने जो वीडियो रिकॉर्ड की है ये आम पाकिस्तानी शहरियों के लिए है। हमारा जो लॉ गाइड का प्लेटफार्म है इसमें हम जो लीगल नॉलेज है वो पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए बशमूल स्टूडेंट्स और जितने भी पाकिस्तान से बाहर दोस्त अहबाब बैठे उन सब के लिए हम मुफीद यहाँ पे लेक्चर और उनकी वीडियोस जो हैं वो हम यहाँ पे बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एक्ट के साथ हाज़िर होंगे।